ए, हम्म, नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 39वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसमें आज के जो क्वेश्चन है, मतलब जैसा एसएससी जीडी का पेपर आता है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन है, कुछ सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक दूसरी सूचना, भैया जो भी भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलेंगी, ठीक है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से मैथ कराया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के दो तरीके कराए जाएंगे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, ठीक है। कहां से? 2000 से 2024 तक के, ठीक। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा, ठीक। यूट्यूब पर लाइव क्लास चलेंगी, ठीक है। फ्री है बिल्कुल, ऑफकोर्स। योद्धा बैच नाम रहेगा इसका। तो जो भी भाई हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद बनाई जाती है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जब भी आपसे पिघलाकर किसी चीज को बनाने के लिए कहे तो सदैव एक ही फॉर्मूला लगाना है, दोनों का आयतन। जिस चीज को पिघलाया जा रहा है उसका भी आयतन और पिघलाने के बाद जिसे बनाया जा रहा है उसका भी आयतन, ठीक है। तो चलते हैं भैया, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई जितने गोले बनाए जा सकते हैं एन, ठीक है। कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है भाई। अब पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 खत्म, 2 से कटा 2 बार, यानी कि मतलब r की पावर 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई n और लिख लेना, ठीक है। अब r की पावर 3 यानी कि मतलब 48, 48 मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जा रहे हैं पिघलाकर, 8 गुणा 8 गुणा 8 इंटू n, ठीक है भाई। अब काटा पीटी कर लेते हैं। 8 छिंग, ये 2 भी बचा है अभी, मल्टीप्लाई 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं। 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, ठीक है। इस 2 से काटा, 2 तिया 6, 6 छंग 36, 36 तिया 108। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 108, ठीक है। 36 तिया 108। तो n कितने गोले बनाए जा सकते हैं अर्धगोले को पिघलाकर? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 108 गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक चुनाव एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है भाई।
यदि नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो यह समान दूरी तय करने में 3 घंटे का समय कम लेती है। तो नाव की मूल चाल कितनी है? कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कर सकता हूँ भैया मैं इस क्वेश्चन को? भाई देखो, 54 किलोमीटर की एक रेलगाड़ी नाव है, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। एक 54 किलोमीटर की रेलगाड़ी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसकी यात्रा बढ़ गई, अर्थात x+3, ठीक है। अब इसके मुकाबले यह जो नाव चल रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अधिक से, तो 3 घंटे कम ले रही है, यानी कि मतलब मैं इन दोनों का अंतर निकालने के बाद 3 घंटे को इक्वल रख दूंगा, ठीक है भाई। अगर मैं 54 यहां से कॉमन ले लू बाहर, तो 1/x माइनस 1/x+3 इक्वल टू 3, ठीक है भाई। एलसीएम ले लिया तो 54x+3 माइनस x/x इंटू x+3 इक्वल टू 3, ठीक है भाई। अब मैं इससे इसे काट दूंगा तो कितना बचेगा? 54 मल्टीप्लाई 3/x की मल्टीप्लाई कर दी x² प्लस 3x इक्वल टू 3, डिवाइड कर दिया इससे, तो इस 3 से ये 3 खत्म, ये एक बार गया, इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो x² प्लस 3x इक्वल टू 54 बचा। 54 को इधर लाया मैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 54 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटाव 3 आए तो 9, 9 छिक्का 54 x² प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 बराबर 0, ठीक। इसके गुणनखंड कर दिए मैंने, x+9 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया? 6। तो नाव की चाल कितनी आ गई भैया? 6 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटा नाव की चाल हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका कोई और शॉर्ट मेथड हो तो भाई उस शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन, ठीक है भाई। उस शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहा भैया सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड मास पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो कितने भागों में डिवाइड है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ठीक है भाई। इस 7 से इसे डिवाइड कर, 7 दूनी 14, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो इसकी वैल्यू 10, ठीक है भाई। 25 या 75, इसकी वैल्यू 75 आ जाएगी, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। और 42 या 126, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है। 75 में से 10 घटा दो, 126 प्लस 65, ठीक है भाई। 6 5 11, 8 और 1 9, 191, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 191 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 191 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है, ठीक है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है, बिल्कुल सही है, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भाई? देखो एसएससी जीडी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी का वहम हो कि नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो भाई वो अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें ठाके देख ले, ठीक है। चल करते हैं, 3 संख्याएं हैं, मैंने तीनों संख्या ए बी और सी मान ली, लेकिन उनका रेशो क्या दे रखा, 6:8:9। इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है उसने, 460। मैं देखूं इन तीनों संख्याओं का योग कितना बैठ रहा भैया, मेरे हिसाब से 23 बैठ रहा है। तो एक की वैल्यू निकाल लो, 23 से कटा 23 दूनी 46, एक की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू 20 है। तो उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, तो कितनी आ जाएगी भैया, 9 दूनी 18, 180। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 180। अगर वो सबसे छोटी संख्या पूछ लेता तो 20 की मल्टीप्लाई इसमें करनी होती, 6 दूनी 12, 120, यानी कि मतलब सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी। और ये सबसे बड़ी, ठीक है भाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 180। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बेसिक मेथड पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, उससे पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। तो आज का जो क्वेश्चन है मात्र मैं शॉर्ट मेथड से बनाऊंगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी वस्तु का कोई अंकित मूल्य या लाभ, जो भी मुझे निकालना, लाभ निकालना है, सीधी सी बात है। x रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, अंकित मूल्य पे छूट दी, या अंकित मूल्य मान लो 10% की छूट दी, यानी कि मतलब वस्तु 90 में बेची होगी मैंने, बिल्कुल सही है। फिर भी मुझे कितने का लाभ हो रहा है, 110% का लाभ हो रहा है। अब मुझे आंसर प्रतिशत में चाहिए, तो प्रतिशत में ही बना के रखूंगा, ठीक है। मैं इसे 10 से 10 खत्म, 100 के मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1100/9, ठीक है। अब मैं डिवाइड कर दूंगा, 11 एकम 11, ओ सॉरी 9 एकम 9, ठीक, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्रतिशत। 100 से कितनी अधिक है भैया, मैं कहूंगा कि आप कहोगे कि 22 अधिक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा अगर वो कोई छूट ना दे, तो इतने प्रतिशत का उसे लाभ होगा, प्रॉफिट, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को बिल्कुल सेम कर लो, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर चले, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है। एक धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 20% के बराबर है, कितने वर्ष बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। ब्याज का बताना है कि कितने वर्ष बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे, मतलब स्मार्टनेस दिखाएंगे, स्मार्टनेस, ठीक है। स्मार्ट पॉइंट क्या है अपना, उसने कहा है कि 5 वर्षों में कोई राशि का जो ब्याज है वो 20% हो जाता है, क्या
भैया ब्याज, ठीक है, ये वर्ष। अब वो कह रहा है कि मुझे ये जो संख्या है मूलधन बनानी है। अगर मेरा मूलधन भाई पहले से ही 100% होगा जरूर, तो कहने का मतलब ब्याज को मुझे मूलधन के बराबर बनाना है। तो 20 में कितने की मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि ये 100 हो जाए? तो कहोगे आप 5 की, जब 5 की इसमें गुणा करूंगा तो 5 की इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि मतलब ब्याज मूलधन के बराबर हो गया। ठीक है, कितने वर्षों में हुआ भैया? 5 पच्चे 25। तो आप कहोगे कि 25 वर्षों में 100% हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष में जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन, m के किस मान के लिए 58 52 4 m 9 से विभाजित है? अब आपको बताना है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। देखो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि उसके अंकों का योग, छत पे देख लो, तो वो कहता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं भाई हमें। तो ये जो संख्या है इसके अंकों का योग करना भैया 58 52 4 m किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। अब मुझे इसके अंकों का योग किया, 8 5 13, 5 18, 2 20, 4 24। ठीक है, प्लस m, यानी कि मतलब 24 प्लस m बटे 9। अब मुझे m की वैल्यू वो रखनी होगी जो आपका योग करने के बाद 9 से 9 का गुणज हो जाए या 9 से डिवाइड हो जाए। भैया अगर 24 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो 27 हो जाएगा, और 27 9 से क्या होता है भैया? डिवाइड होता है, 9 से कट जाता है पूरा। तो मैंने m के स्थान पर क्या वैल्यू रखी है? तो मैं कहूंगा कि m के स्थान पर मैंने 3 रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि m की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तब जाके ये संख्या 9 से डिवाइड रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल शांत मन से करना, क्योंकि अगर मान लो कोई क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया। ठीक है भाई, अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको मिला, ठीक है, मान लो मैंने यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया, तो हो सकता है कि आप इसे 15 से 20 सेकंड में समाप्त कर लो। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बिल्कुल शांत मन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 25 सेकंड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, मैथ को बिल्कुल शांत तरीके से करना है। ठीक है, अगर मान लिया कि हाँ भाई आपने जीएस पहले की, जीएस में मान लो कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं आया या कुछ पढ़ा हुआ नहीं आया, तो ये मत समझना कि ये मुझे ही पढ़ा हुआ नहीं आया होगा, और भी बहुत से ऐसे होंगे जिनके बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं आया होगा। तो ऐसी स्थिति में भैया मेरिट जो है बिल्कुल लो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि 2021 में भाई जीएस में जो टॉपर बंदा था उसके भी 10 से 12 नंबर ही थे। ठीक है, जीएस में 10 से 12 नंबर ही थे, बाकी तुक्का लग गया उसका, 2 4 नंबर और बढ़ गए होंगे, लेकिन जहां तक भी टॉपर व्यक्ति था उसके इतने नंबर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है
निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56 और 12, 10 से पूरी तरह विभाज्य है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अपन इस क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आए, इसे सिर्फ 5 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भाई? देखो सबसे पहले ऐसी संख्या देखो, इसमें सारी संख्याएं 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है, ये 3 से भी, 2 से भी, और ये 2 से डिवाइड है। ठीक है, अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि उसके लास्ट के अंक में 0 आनी चाहिए, यानी कि मतलब इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अब देखो स्मार्ट पॉइंट, यहाँ इकाई का अंक क्या 4 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है भाई, यहाँ इकाई का अंक कितना 4 है, नहीं हो सकता। यहाँ इकाई का अंक 0 है, हो जाएगा। यहाँ इकाई का अंक 3 है, तो नहीं हो सकता। यानी कि मतलब मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। किसी भी चांस हो ही नहीं सकता कि ये गलत होगा। अब 3 से डिवाइड करके देख लो, इसे 9 से डिवाइड करके देख लो, बिल्कुल होगा। 6, 5, 11, 7, 18, 9 से डिवाइड होता है, यानी कि मतलब 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे 60, 4 से डिवाइड होता है, यानी कि मतलब तुम किसी भी संख्या से डिवाइड कर लो, ये डिवाइड होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये संख्या है और उसमें 10 से भी डिवाइड करना है, तो ऑप्शनों पे चले जाओ, डायरेक्ट उसके लास्ट अंक में 0 होनी चाहिए, तभी जाके वो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। अगर सभी में 0 0 होती तो फिर अंकों को जोड़ के देखते, 3 से डिवाइड करके देखते, 4 से डिवाइड करके देखते, 9 से डिवाइड करके देखते। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, 5 सेकंड का क्वेश्चन था, मात्र देखते ही करने वाला क्वेश्चन था। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं? सिंपल क्वेश्चन है भाई, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया है। जिस भी शिफ्ट में अभी तक ये पेपर आया होगा, उसका नॉर्मलाइजेशन में जो फायदा हुआ होगा कम हुआ होगा। ऐसा हो सकता है कि रीजनिंग उसकी थोड़ी, रीजनिंग तो सभी में आसान पूछी थी उसने, हो सकता है कि जीएस में कुछ गड़बड़ कर दी हो, हिंदी में कुछ गड़बड़ कर दी हो। ठीक है, एक बॉय है और गर्ल है। अगर बॉय 40% है, ठीक है, तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी? 60% होंगी। अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो 2:3 का रेशो आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, 2:3 का रेशो आ गया। टोटल लड़कियों की संख्या 54 है, तो लड़कियों की संख्या इसने कितनी कही है? 54 कही है, तो डिवाइड कर दो भैया। डिवाइड किया मैंने, 3 से कटा, 3 एकम 3, 18 बार, यानी कि मतलब एक की वैल्यू 18 आई है। ठीक है, एक की वैल्यू 18 है, तो इस 18 की गुणा इसमें कर दो, तो ये पता चल जाएगा कि कितने बॉयज होंगे। तो भैया मेरे हिसाब से 36 लड़के होंगे। ठीक है, उस कक्षा में 36 लड़के होंगे, तब जाके इनका रेशो ये बैठा होगा। अगर टोटल छात्रों की संख्या पूछता है या कक्षा में छात्रों की संख्या टोटल, तो भैया एक की वैल्यू 18 ही है, एक की वैल्यू 18 ही है, इन दोनों का योग 3 और 2 का योग कितना हो गया? 5। तो भाई 5 की मल्टीप्लाई 18 में करते तो टोटल छात्र कितने हो जाते भैया? 90। ठीक है, अगर छात्रों की संख्या पूछता तो 90 हो जाती। पूछा सिर्फ लड़कों की संख्या कितनी थी, तो 36 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है? एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?
अगर देखो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो सॉरी लॉन्ग मेथड से करेंगे तो दिक्कत आएगी, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो करें भाई क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो कैसे कर सकते हैं भाई, कोई वस्तु थी 100% थी पहले, ठीक है, पहली बार में उसने कह दी कि हानि पर बेच दिया 20% की पर, तो 100 की वस्तु को कितने पर बेचा, 80 में बेचा होगा 20% की हानि पर, ठीक है भाई। फिर उसने कहा कि उस वस्तु को 30% कम पर खरीदता है, यानी कि मतलब ये 100 रुपए की जो वस्तु थी इसे वो कह रहा है कि 30% कम पे खरीदता, यानी कि मतलब उसे 70 में खरीदता, ठीक है, 70 में खरीदता तो उसे 150 रुपए का लाभ होता। अब 70 का 150 कितना बैठेगा भैया, तो मैं कहूंगा कि आप 70 का 150 निकाल लो भाई। अगर मैं 70 का 150 निकालूंगा तो 15 सत्ते 105, यानी कि मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी भैया 105। उसने इन दोनों का अंतर कितने रुपए कही है, उसने कही है 125 रुपए है, लेकिन यहाँ कितना प्रतिशत बैठ रहा भैया, मेरे हिसाब से यहाँ बैठ रहा है 25%, यानी कि मतलब एक की 25 की वैल्यू 125 है। मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, 25 से कटा एक बार, 25 पंजे, एक की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भैया, 100% की वैल्यू होगी 500 रुपए। तो वो वस्तु कितना रुपए था, उसका जो मूल्य था, या इस 5 की इसमें गुणा करोगे तो 500 रुपये आएगा। तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य कितने रुपए हुआ होगा, 500 रुपये हुआ होगा। सिंपल क्वेश्चन था, 100 रुपए कोई वस्तु का मैंने क्रिया मूल्य मान लिया, ठीक है भाई। अब उसने 20% की हानि पर बेची, यानी कि मतलब उसने 80 में बेची हो, ठीक है भाई, लेकिन कह रहा है कि वो 30% अगर कम पर खरीदता, ठीक है, 30% कम पे खरीदते, यानी कि मतलब 70 में खरीदता तो उसे 50% का लाभ होता। तो 150 बटे गुणा 70/100, यानी कि मतलब 105 रुपए में उसने वस्तु मतलब बेची होगी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने रुपए आया है, 25%। कितने प्रतिशत आया भैया, 25%। तो 25 की वैल्यू 125, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500 रुपए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दो राय नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या करा अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 7600 और 6688 रुपए है, छूट प्रतिशत कितना है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, कीजिए जल्दी इस क्वेश्चन को। तो देखो अंकित मूल्य एक फॉर्मूला है, अंकित मूल्य गुणा छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य, ठीक है भाई। इस फॉर्मूले को मैं लगा देता हूं, 7600 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य है, छूट पता नहीं कितने की दी होगी, 100 - x/100 इक्वल टू विक्रय मूल्य है 6688, इतने में बेचती, ठीक है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। कितने से काट सकते हैं, 4 से काट ले, 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 से कटा 4 एकम 4, 6 24, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर काट ले से 19, 19 सत्ते
153, 19 सत्ते 153, ठीक है। कितने 14, 19 छिक्का, ये 19 अट्ठे बार चलेगा, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152 और अट्ठे 152, ठीक है। 88 बार खत्म ये। तो भैया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 88, कितना कम है 100 से। अगर 100 में से घटाऊंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 12%, यानी कि उसने 12% की क्या दी होगी, छूट दी होगी। तो 12% की उसने क्या दे दी, छूट दे दी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 12% की छूट, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 12। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपए है। साधारण ब्याज है 8,000 रुपए। तो उसी धन पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि कितना होगा। तो देखो इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है भाई। कैसे कर सकता हूं मैं क्वेश्चन को, तो देखो फॉर्मूला मेरा क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इक्वल टू पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100, ठीक है भाई। कर लेता हूं मैं। साधारण ब्याज 8,000 रुपए है, मूलधन उसने पूछा है, दर 10% है, समय 8 वर्ष है, बटे 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 से कटा 1,000 बार, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अर्थात मेरा मूलधन कितना आ जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है। उसने समान 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। अब 10% है, तो 10% को अगर मैं भिन्न में कन्वर्ट करूंगा तो 1/10, यानी कि वस्तु 10 से चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो रही है, 11 हो रही है, ठीक है। तो बराबर 10,000 मेरी मूलधन है, तो 11/10, 3 वर्षों के लिए है, तो 11/10, 11/10, ठीक है भाई। अब मैं काटा पीटी कर लेता हूं, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। 11 11 11, तो 11 का घन कितना होता है भैया 1 3 3 1 और एक जीरो, ये तो इतने रुपए मेरा क्या था, मिश्र धन था। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज निकालूं तो भाई ब्याज कितना बैठ जाएगा, तो देखो ब्याज निकालना है तो इस वाले में से, मिश्र धन में से मुझे मूलधन निकालना पड़ेगा। तो 13,310 में से जब मैं 10,000 घटा दूंगा तो कितना बचेगा भैया, तो ब्याज बचेगा मेरा 3,310 रुपए, 3,310 रुपए मेरा ब्याज बचेगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 13। एक्स वाई जेड 3 छात्र हैं, एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि y को 480 अंक प्राप्त हुए हैं तो z को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को भाई, मैं कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को मैं,
तीन व्यक्ति हैं एक्स और वाई और जेड। एक्स को वाई से 40% अधिक मिले अंक, यानी कि मतलब अगर वाई को 100 अंक मिले होंगे तो एक्स को 140 अंक मिले होंगे, यही बात करा। और जेड से 20% कम अंक मिले, यानी कि मतलब अगर जेड को 100 अंक मिले होंगे तो इसे 80 अंक मिले होंगे, यही तो कह रहा। अब देखो ये सभी अंक भाई 20 से काटा 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 से काटा 70 बार, सॉरी 7 बार, और 20 पंजे 100। ठीक है, इसका पड़ोसी 7 है, इसका पड़ोसी 4 है, तो कर लेते हैं भाई। जेड का 35, 7 चौक 28 और वाई का 20 इस रेशो में आई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। ठीक है, वाई। अब y को इतने अंक मिले हैं 480, y का अनुपात 20 है, तो इस 480 को 20 से डिवाइड किया मैंने, तो 20 से डिवाइड किया, एक की वैल्यू आ गई 24। इस 24 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो z की वैल्यू पता चल जाएगी कि z की वैल्यू थी कितनी वास्तव में। तो 35, 24 पंजे 120, 24 के 72 और 12 84, तो z की वैल्यू कितनी थी भैया 840। तो 840 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगर वो z की ना पूछ के x की पूछ लेता तो भाई 24 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, गुणा कर लो, तो आपको किसकी पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। यदि सी द्वारा 75 अंक प्राप्त है तो ए द्वारा कितने अंक प्राप्त होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूं भाई मैं, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो देखो ए द्वारा प्राप्त औसत अंक बी द्वारा प्राप्त औसत अंक से 35 अधिक है, यानी कि मतलब ए प्लस बी का औसत अंक बी प्लस सी का औसत अंक से 35 अधिक है। तो इसमें 35 किसके साथ जोड़ना पड़ेगा भैया, बी और सी के औसत में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं भाई हम। अब देखो इसे इधर ले आया तो a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू 35। ठीक है भाई, अब b से b को काट लेते हैं तो क्या बचा a माइनस सी, और 2 की मल्टीप्लाई 35 में कर दी तो 35 दूनी 70। ठीक है, तो भैया अब c की वैल्यू उसने कितनी दी है 75 दी है, 75, तो c की वैल्यू रख दो भैया 75 इक्वल टू 70। इधर जाकर ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, मेरे हिसाब से 145 हो जाएगा। ए की वैल्यू पूछी है उसने, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ऑप्शन नंबर बी 145। ठीक है, तो 145 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। ठीक है भाई, यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी और शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को भाई,
तो करें भाई इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 14 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 17 है। 17 की और 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 चौका 68, 17 कम 17 6 23, ठीक है। तो इनका जो योग आया है 238 आ गया, ठीक। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष का और एक विद्यार्थी शामिल हो गया तो 32 और ऐड कर दो। अब स्टूडेंट कितने हुए टोटल? 15 हो गए, ठीक है। तो इन्हें ऐड कर दिया भैया, 10 7 2, यानी कि मतलब अब 15 विद्यार्थियों का जो योग आया है वो 270 आया है। अब भैया 15 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 15 से डिवाइड कर दो भैया, 15 से काटा, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। तो उनका औसत कितना हो जाएगा 15 विद्यार्थियों का? 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे कर सकते हैं भाई? एक व्यक्ति ने एक पेन 20 रुपए में की दर से कुछ पेन खरीदे, ठीक है भाई, और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो करें इसे क्वेश्चन को सोल्व। 1 रुपए में 20 की दर से वो बेच रहा है, अपना पहला तरीका यही है ना, ठीक है। पहले मेथड से करते हैं हम इसे। 1 रुपए में 20 की दर से खरीदे और 1 रुपए में 15 की दर से उसने बेच दिए, तो उसे भैया लाभ होता है, कितने रुपए का लाभ होता है? 100 प्लस एक्स का लाभ होता है भैया, बटे 100, ठीक है। अब डिवाइड कर लेता हूं मैं, डिवाइड किया, 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 4 बार, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, यानी कि मतलब 300 प्लस 3x इक्वल टू 400। इधर ले जाकर मैं इसे घटा देता हूँ, तो 300, 400 में से 300 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया? 100 बचेंगे, ठीक। 100 को डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 सही 1/3%। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? मेरे हिसाब से 33.33% का लाभ हुआ होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। एक तरीका अपना ये है, एक इससे भी सिंपल तरीका क्या है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई? 1 रुपए में उसने 20 की दर से कोई वस्तु खरीदी, ठीक है भाई, और 1 रुपए में 15 की दर से उसने बेच दी, ठीक है भाई। तो कैंची की गुणा कर दो भैया, तो 20 15, यानी कि मतलब 15 वस्तु उसने खरीदी थी और 20 रुपए, मतलब 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। तो इनके बीच का कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, किससे? 15 वस्तु जो खरीदी थी अर्थात क्रय मूल्य पर, मल्टीप्लाई 100, 5 से कटा 5 थी 15, अर्थात कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%, ठीक है। 15 वस्तु उसने खरीदी है, 15 वस्तु खरीदी है, 20 बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? मैं कहूंगा कि 5 का प्रॉफिट हुआ है उसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर 33.3% रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 12, 8 और 24 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन की साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करूंगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 छीन 24, यानी कि मतलब ये हो सकता है, ठीक है भाई।
12 से डिवाइड किया, 12 से 12 कट सकता है, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, यानी मतलब ये नहीं होगा। 6 से 6 दूनी 12, 8 कटता नहीं है, 24 कट जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 8 से 8 कट सकता है, 24 कट सकता है, 12 नहीं कट सकता, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इसका महत्तम समावर्तक क्या हुआ? 24। HCF कितना हुआ भैया? 4। ठीक है, इसका HCF कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है? तीन संख्याओं का योग 123 है। बिल्कुल सही है भाई। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ये है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात ये है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं? तो देखो, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है भाई, तीन संख्याएं हैं। पहली दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5 है। इस 5 का पड़ोसी कौन है भैया? 4 है। इस 3 का पड़ोसी 3 है। ठीक है भाई, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 चौक 20। ठीक है भाई, अब उसने इन तीनों संख्याओं के योग को कितना कहा है? उसने उसने कहा है भैया 32, 41। लेकिन उसने योग कितना बताया है? 123। अगर मैं 41 से इसे काटूंगा तो 3 बार जाएगा, यानी कि मतलब एक की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। एक की वैल्यू 3 है। उसने पूछा क्या है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या में 3 की गुणा कर दूंगा, तो 12 तिया 36, यानी कि मतलब मेरी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 36 हो जाएगी। ठीक है, तो 36 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो मुझसे पूछ लेता तीसरी संख्या क्या होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 या 60। तो तीसरी संख्या कितनी है? 60 है। अगर पहली संख्या की बात करता, 9 या 27। ठीक है, दो 9 या 27 का करें। तो दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या कितनी है हमारी? 36 है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19। महेश, राकेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बनाते हैं। ठीक है भाई, राकेश महेश मिलकर 25 मिनट में बना सकते हैं, तो पुनीश अकेले इस कुर्सी को कितने मिनट में बनाएगा? तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भाई? देखो, करें क्वेश्चन को सॉल्व। महेश, राकेश, पुनीश, ये तीनों हैं, ये 20 मिनट में बनाते हैं। ठीक है भाई, राकेश और महेश दोनों 25 मिनट में बनाते हैं, तो इसने कहा है कि पुनीश कितने मिनट में बनाएगा? तो बिल्कुल इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं पहले। इन दोनों का एलसीएम 100 आएगा, तो 20 पंजे 100, 25 चौका 100। ठीक है भाई, ठीक है भाई। महेश, राकेश और पुनेश की आयु की क्षमता 5 है, और राकेश और महेश की क्षमता 4 है, यानी कि मतलब इन दोनों में से अगर मैं क्षमता घटा दूंगा तो किसकी क्षमता बचेगी? सिर्फ पुनेश पुनीश की क्षमता बचेगी। पुनीश की क्षमता कितनी है? 1। तो इतने मिनट में वो कार्य को क्या कर देगा? समाप्त कर लेगा। ठीक है, 100 मिनट में कार्य को समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। मनीष अकेले एक काम को 48 दिन में कर सकता है, और प्रताप अकेले इस काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, आधे समय में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर कुल काम का
कुल काम का 1/4 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भाई मैं? मनीष है, 48 दिन में कार्य को करती है। एक प्रताप है, ठीक है, आधे समय में, यानी कि मतलब ये 48 में कर रहा तो ये 24 में कर रहा होगा, आधे समय में ही तो कर रहा है काम को। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 48 आ जाएगा भैया। 48 से कम 48, 24 दूनी 48, यानी कि प्रताप की औसत क्षमता 2 है, मनीष की क्षमता 1 है। ठीक है भाई, अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे? टोटल 3 काम करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा है कि 1/4 भाग, तो इसका 1/4 भाग यहीं पे निकाल लो, या फिर बाद में निकालोगे तो भी वही बात पड़ेगी। तो भैया 4 से कटा और 3 से कटा, 12 चौक 48, यानी कि मतलब वो 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, 4 दिन में वो कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, तो आज आपको बताना है कि आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसा रहा। ठीक है, दूसरी चीज, आज के प्रैक्टिस सेट में आपके 20 में से कितने मार्क आएंगे? ठीक है, 20 क्वेश्चनों में से आज आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं भी, अगर कोई एवरेज बंदा है तो 17 से 18 क्वेश्चन आज वो कर सकता था। ठीक है, और जिसका मैथ अच्छा है भाई उसे 20 में से 20 ही करने थे। ठीक है भाई, और जिसका मतलब मैथ वीक है भाई वो 13 से 15 क्वेश्चन करने थे उसे, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है इतना हार्ड नहीं था, 1 से 2 क्वेश्चन थे लेकिन वो भी हार्ड नहीं थे, सिंपल थे। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस सेट हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।